नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 14 मार्च 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के ऊपर भी बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में शायद मुस्तफा खामनेई को गंभीर चोटें आई हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या बड़े कारण है और कौन से सबूत निकल के सामने आए, इसके बारे में इत्मीनान के साथ आपको दोस्तों मैं बताऊंगा। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि इस समय अमेरिका के जो जहाज हैं दंदना के क्रैश हो रहे हैं, लगातार कई जहाजों के क्रैश होने की खबर आ रही है। और साथ ही जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसके दम पे अमेरिका इतना उछलता था, इस समय उसकी क्या कंडीशन है, इस समय क्या उसकी स्थिति है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही चाइना ने पहली बार ईरान के सपोर्ट में एक बड़ा ऐलान किया है। चाइना से अब पहली मदद ईरान के लिए आने वाली है और ये मदद कौन सी है, इसमें ईरान को कितना फायदा होगा, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ईरान के लोगों का जज्बा कितना बड़ा है, ईरान के लोगों की छाती वास्तव में 56 इंच की है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में दोस्तों आपको यह भी बताऊंगा। और साथ इस वीडियो में दोस्तों आपको यह भी पता चलेगा कि अब यह मामला नॉर्मल लड़ाई से बहुत आगे बढ़ चुका है और पहली बार अब न्यूक्लियर की भी खबरें निकल के सामने आ रही है। और ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, दुआ में बड़ी ताकत होती है। इस वजह से दुआ करने में कहीं भी कोर कसर और कोताही न छोड़िएगा। कमेंट में आप दुआ करते रहिएगा, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों मैं आपको अमेरिका की ही बताऊंगा। अमेरिका के बारे में पिछले 5-6 दिनों से मैं लगातार ये बात आपको बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे सांप की तरह हो गया है जिसने एक ऐसे जानवर को पकड़ने की कोशिश की जो जानवर उसके जबड़े से बहुत बड़ा निकला। अमेरिका को लगा था कि वो ईरान को निगल जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इस समय कहानी एकदम उलट है। ईरान बुरी तरीके से हावी पड़ता चला जा रहा और अमेरिका अब एक सेफ पास खोज रहा। अमेरिका बस इस तैयारी में है कि कैसे भी यार मौका मिल जाए हम अपनी इज्जत बचाएं और इज्जत बचा के भाग जाएं। और चूंकि कहानी दोस्तों ये है कि जिस प्लेन क्रैश के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम KC-135 है, ये एक रिफ्यूलर प्लेन है। यानी जब हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं और उनमें तेल की कमी होती, जैसे कोई फाइटर जेट है वो एयर स्ट्राइक करने गया, एयर स्ट्राइक करने के दौरान उसका तेल खत्म होने लगा, तो ऐसे हाल में क्या होता है कि उसको अगर हवा में ही तेल मिल जाए तो टाइमिंग की बचत हो जाती है, जमीन पे उतरना नहीं पड़ता, तो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो समय लगता है वो समय बच जाता है। और ऐसे हाल में KC-135 जो कि एक रिफ्यूलर प्लेन है, वो अमेरिका का बड़ा माना जाना प्लेन है जो कि हवा में ही तेल भरने का काम करता है। और इसके बारे में खबर दोस्तों ये निकल के सामने आई थी कि KC-135 रिफ्यूलर प्लेन क्रैश हो गया है और इसके साथ एक और प्लेन क्रैश हुआ। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तो शुरुआत में चाहे ईरान हो, चाहे हमारे देश के जो सच्चे पत्रकार हैं, चाहे दीपक शर्मा साहब हो गए, चाहे अभिसार शर्मा साहब हो गए, चाहे अलग अलग और लोग, चाहे राजा ग्राफी भाई हो गए, इन तमाम लोगों ने साफ तौर पे ये बात बता दी थी, मैंने भी आपको ये बात बता दी थी कि ये प्लेन ऐसे ही क्रैश नहीं हुआ। इस प्लेन को बाकायदा इराक के जो कुर्द फोर्स के लोग हैं उन्होंने मार के गिराया, चूंकि ये इराक के अंदर ही गिरा था और इसमें जो क्रू मेंबर थे वो लापता हो गए थे। शुरुआत में जब जांच पड़ताल हुई तो 4 लोगों की डेड बॉडी मिली, 2 की कुछ शिनाख्त नहीं हो पाए थे, लेकिन अभी चंद घंटे पहले ये खबर आई है कि 2 की और डेड बॉडी मिल गई है। यानी KC-135 जो फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ और उसमें अमेरिका के 6 क्रू मेंबर मारे गए। अब ये खबर जंगल के आग की तरह फैली जब दोस्तों तब अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड यानी US सेंट्रल कमांड का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहां से एक पोस्ट जारी होता है और वहां से ये बताया गया, ध्यान दीजिएगा बड़े तवज्जो से, वहां से ये बताया गया कि ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ था और ना ही इसको किसी ने मार के गिराया था। दरअसल 2 प्लेन आपस में टकरा गए। मतलब आप लेवल देखिए झूठ और प्रोपेगेंडा का कि भाई साहब आपका वो फाइटर पायलट था, कोई कॉमर्शियल पायलट नहीं था, फाइटर पायलट था, और आपने ये बताया कि दिन के उजाले में ही दोनों प्लेन टकरा गए। और इसके बाद अमेरिका ने कहा, पोस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके बाद अमेरिका ने कहा कि दरअसल 2 प्लेन हमारे टकराते हैं, दोनों में गड़बड़ी होती है, पहला क्रैश हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है और वहीं जो दूसरा है वो सेफली लैंड कर जाता है। आप अपने दिमाग से 1 मिनट सोच के मुझे जवाब दें, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि अमेरिका जैसे एक सुपर पावर का प्लेन अपने आप क्रैश होकर टकरा जाए? या फिर यूं कहा जाए कि 2 प्लेन आपस में टकरा के एक क्रैश होकर गिर गया और दूसरा सेफली लैंड कर जाता है।
यानी झूठ और प्रोपेगेंडा भले ही अमेरिका फैला रहा हो, लेकिन एक फ्रंट पे ही अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन अब सुनिए, जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जो सबसे पहले आपको याद होगा कि ईरान के पास यही भेजा गया था समुद्री बेड़ा, और जिसको लेके बड़ा हवा बनाया गया था कि भाई साहब एक ऐसा खतरनाक बेड़ा आ गया है कि अब इसके बाद तो ईरान थर थर कांपेगा, ईरान अब जवाब नहीं दे पाएगा, ईरान की ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन खबर आपके सामने, द लंदन टॉप, एक माना जाना, अपने देश का माना जाना चैनल है, मैं किसी विदेशी मीडिया की बात ही नहीं कर रहा, हमारे देश में ये खबर छप गई कि ईरान ने बड़ा दावा किया है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन है वो खत्म हो चुका है, उसके पास कोई ताकत नहीं बची है और इस वजह से उसको छोड़ के भागना पड़ रहा है। यानी मैदान छोड़ के अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर भाग चुका है। और इससे पहले भी दोस्तों हमने ये खबरें सुनी थी कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पे IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने बड़ा हमला किया था। और इस हमले के बाद जब ये खबरें आती हैं कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हट रहा है, तो एक छोटा सा बच्चा, कोई 2-4 साल का बच्चा भी होगा, उससे भी आप पूछ लेंगे तो वो भी बता देगा कि ईरान के हमले में ये अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर इंजर्ड हुआ, ये अब काम करने लायक नहीं हुआ, ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं रह गया। इस वजह से अमेरिका इसको लेके जा रहा है, कहीं सेफ जगह इसको रोकेगा, बाकायदा इसकी रिपेयरिंग होगी और रिपेयरिंग होने के बाद इसको फिर से शायद मौका मिला तो लाया जाएगा, और अगर बहुत देर हो गई तो इसको चुपचाप से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब सुनिए दोस्तों, इधर तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, इधर बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई है कि इस समय जो इनका जेलर फोर्ट था, वही जेलर फोर्ट जिसके बारे में मैंने आपको 15 दिन पहले ही बता दिया था कि एकमात्र कबाड़ है, इसमें ड्रेनेज पाइप तक की दिक्कत है। यानी जो लोग टॉयलेट करने जा रहे थे, पाइपें जाम हो गई थी, चोक हो गई थी, इस वजह से 600 से ज़्यादा जो टॉयलेट सीट थी वो ऑपरेशनल कंडीशन में ही नहीं थी। फाइनली उसमें आग लगने की खबर आई। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घर कर रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इनके 2 प्लेन आपस में टकरा गए। इनका अब्राहम लिंकन अचानक से पीछे हट गया, अचानक से जेलर फोर्ट में आग लग गई, और खबर यह है कि जेलर फोर्ट में जब आग लगी तो 2 अमेरिकन सैनिक घायल हो गए। मतलब कितना डिफेंड करोगे अपने आप को? हार रहे हो, मुंह से एक्सेप्ट कर लो, हार रहे हो, मुंह से मान लो, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में अमेरिका लगातार झूठ बोल रहा है। और इसी बीच अब अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वार हैं, जिसका नाम हेक्सेट, माफ कीजिएगा, इनका नाम हेक्सेट ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि आने वाले टाइम में अब अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। और ऐसे दावे दोस्तों लगातार अमेरिका क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका इस समय बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो चुका है। अमेरिका का हाल एक ऐसे सपोले जैसा है जिसके अंदर ना तो जहर है, ना ही भागने की काबिलियत है। ये घेर घार के फुफकारने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है, बस घेर घार के फुफकारने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अमेरिका भी अब जान चुका है कि ईरान से जंग में लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। खैर इसी बीच एक बड़ी अफसोसनाक और बड़ी अजीबोगरीब खबर आई है, और मुझे लगता है कि इस खबर से आपका राब्ता होना बिल्कुल जरूरी है। खबर ये आई है, अमेरिका ने दावा किया है, स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, कि जो इस समय नए सुप्रीम लीडर बनाए गए मुस्तफा खामनेई, नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के ऊपर भी अमेरिका ने हमला किया, साथ ही इजराइल ने हमला किया, और इस समय ये भी बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। किसी सेफ लोकेशन पे इनका इलाज चल रहा है, और साथ ही खबरें तो यहाँ तक निकल के सामने आई हैं कि इनका एक पैर बुरी तरीके से कुचला जा चुका है। यानी जिस बिल्डिंग पे हमला हुआ, बिल्डिंग का मलबा गिरा तो पैर बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ, और ऐसे हाल में इनका एक पैर काटना पड़ गया। चेहरा भी बुरी तरीके से खराब हो गया है, उसका भी ऑपरेशन चल रहा है। और ऐसे हाल में मुस्तफा खामनेई का जो ट्विटर अकाउंट है वो उनकी PR टीम इस समय देख रही है। और इस खबर को थोड़ा बहुत हमको आपको सच मानना भी पड़ेगा, क्योंकि कहानी ये है कि मुस्तफा खामनेई पिछले कई दिनों से ना ही कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना ही मुस्तफा खामनेई की कोई पब्लिक अपीयरेंस होती, यानी लोगों के सामने आना, कोई बात कहना। मुस्तफा खामनेई का केवल ऑडियो क्लिप आ रहा, उनके ट्वीट आ रहे हैं, उनकी एडवाइजरी जारी हो रही है, लेकिन मुस्तफा खामनेई ने अभी तक पब्लिक के सामने अपने आप को नहीं रखा। और ऐसे हाल में जो बात अमेरिका बोल रहा है, कहीं न कहीं न चाहते हुए भी दिल को वो बात मानने पे मजबूर होना पड़ रहा। खैर इसी बीच चाहे मुस्तफा खामनेई को कुछ हो जाए या फिर मुस्तफा खामनेई सुरक्षित रहें, इससे ईरान के इरादों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खबर आपके सामने है कि जो तुर्की अब तक भाईचारे की बात कर रहा था, जो तुर्की अब तक कह रहा था कि सिया चाहे सुन्नी, हम सब एक ही आदम की औलाद हैं, मेरा तुम्हारा क्या ही रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह,
तुर्की ये बात बोलता था। लेकिन आज खबर ये निकल के सामने आई कि ईरान ने बाकायदा तुर्की के ऊपर भी मिसाइलें दागी हैं। 3 मिसाइलें दागी थी और तीनों ही मिसाइलों को जो नाटो के डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। और साथ ही इस हमले की वजह से एक बड़ी खतरनाक बात निकल के सामने आई। लेकिन अब आपके लोगों के जहन में जो सवाल पनप रहा है उस सवाल का जवाब पहले मैं आपको दे दूं, फिर वो खबर आपको बताता हूं। सवाल आपके जहन में ये पनप रहा होगा कि भैया एक बात बताओ, अगर तुर्की इस समय ईरान के हक में बोल रहा है, अगर तुर्की इस समय ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की बात कर रहा, तो ईरान को ऐसी कौन सी चुल्ल मची है कि उसने तुर्की पे हमला किया? अब जो लोग मुझे देखते हैं उनको तो पता होगा, और इस वजह से मैं कहता हूं कि भैया सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखो, क्योंकि मेरी खबरें पिछले 10 खबरों का कंक्लूजन होती हैं। खबर ये थी, और सबसे बड़ी खबर जिसको ज़्यादातर चैनलों ने ध्यान नहीं दिया या फिर उन तक वो इनपुट नहीं पहुंचा, कि जो ईरान पे हमला हो रहा और इजराइल जो हमले कर रहा है वो हमला तुर्की के ही बमों से कर रहा। सुनने में आपको बड़ा अजीब लगा होगा, मैं भी आपको ताजुब हुआ हूं, लेकिन खबर दोस्तों ये है कि अमेरिका ने जंग के हालात में इजराइल के साथ लगभग $660 मिलियन की एक डिफेंस डील की। $660 मिलियन में अमेरिका ने कई सारे हथियार दिए इजराइल को, और इसी बीच एक खतरनाक बम दिया जिसका नाम है MK-18, और 27,000 MK-18 बम दिए, और इन बमों को बनाने वाली कंपनी कहीं और की नहीं, तुर्की की है। अब आप सोचिए कि एक तरफ तुर्की इधर मीठा मीठा बोल रहा और दूसरी तरफ तुर्की क्या कर रहा है कि अपने ही लोगों से इजराइल को 27,000 MK-80 बम दिलवा रहा। तो ऐसे हाल में अब आपसे एक बड़ा सवाल मैं पूछता हूं कि क्या इसके बावजूद भी ईरान हमला ना करे? बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या इसके बावजूद भी ईरान हमला ना करे? ईरान अपने उन तमाम दुश्मनों को खत्म करने पे लगा हुआ है जो दुश्मन फन फैला के ईरान को काटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आज चाहे 10 दिन बाद। खैर, इसी बीच अब सुनिए खबर। जिस हमले का जिक्र मैं कर रहा हूं, इस हमले से सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस जगह पे हमला किया है ईरान ने, वहां पे न्यूक्लियर बम भी हो सकते हैं। खबर ये निकल के सामने आई है कि जिस लोकेशन पे हमला किया गया है उस लोकेशन पे न्यूक्लियर बम भी हो सकते हैं। और ऐसे हाल में न्यूक्लियर बम पे हमला मतलब एक तरह से रेडिएशन फैलना, और रेडिएशन के बाद वहां पे मौत का मंजर होगा। और हो सकता है कि अब कोई देश जब अपने बम पे हमला देखेगा तो ईरान के ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन चलाया जा सकता है। और ऐसे हाल में ये जंग अब न्यूक्लियर की तरफ भी दोस्तों बढ़ती हुई नजर आ रही। खैर, इसी बीच अब सुनिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की कहानी। जिस स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके हमारे दुनिया के जो पत्रकार हैं, खासकर हमारे जो देश के पत्रकार हैं, इन पत्रकारों के बारे में क्या कहा जाए? तारीफ करो तो तारीफ गाली लगे, गाली दो तो गाली तारीफ लगने लगे, क्या कहा जाए? बड़े बड़े चैनलों ने यह खबर चलाई, और इस खबर को मैंने शुरू में खंडित किया था कि ईरान के रास्ते से हमारा टैंकर लहलहा के बाहर आ गया और ईरान चुपचाप हमें पास देता रहा। अब सुनिए भारत के मंत्रालय का बयान, जिसमें भारत के मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा कि 27 जहाज, इंडियन फ्लैग वाले 27 जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे खड़े हैं। 24 तो ऐसे हैं जो वेस्टर्न साइड पे खड़े हैं, और उसमें 673 क्रू मेंबर भारत के सवार हैं, भारत के लोग सवार हैं। और क्या कुछ कहा मैं डिटेल में खुद बताऊं, इससे पहले आप खुद सुने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, जो कल भी उतने ही थे, आज भी 24 वेसल हैं। उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट में, पूर्वी साइड में जो गल्फ ऑफ ओमान है, उसमें 4 वेसल थे कल। एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश, जो एक ऑयल टैंकर है। तो अब वहां पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सोच सकते हैं कि किस हिसाब से हमारे 27 जहाज वहां पे खड़े हैं, 673 से ज्यादा लोग वहां पे फंसे हैं, और ईरान ने कोई भी सेफ पासेज नहीं दिया था। लेकिन हाँ, अब बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आया, और ये अपडेट भारत का कोई चमत्कार नहीं है, ये ईरान की दरियादिली है कि ईरान ने साफ तौर पे दोस्तों ये कहा कि भारत और हमारे ताल्लुकात 400-500 साल पुराने हैं। उस समय जब पूरी दुनिया में और कोई देश होता ही नहीं था और कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, तब ईरान और भारत के ताल्लुकात थे। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि भारत को हम सेफ पास देंगे। आप सोचिए, भारत को सेफ पास देने का ऐलान भारत में ईरान के जो राजदूत हैं वो कर रहे हैं। अलग अलग न्यूज चैनलों पे ये खबर आपके सामने आ रही होगी, और 1-2 दिन में अलग अलग भारतीय मीडिया के चैनल इसको 56 इंच का जलवा दिखा देंगे, इसको लेजर आई की करामात दिखा देंगे, इसको हमारी फॉरेन पॉलिसी की जीत दिखा देंगे। लेकिन कहानी दोस्तों बस इतनी सी है कि ईरान अपने उस 300 साल 400 साल पुराने रिश्ते को लेके हमारे साथ दोस्ती निभा रहा। बाकी सच बात यह है कि दोस्ती निभाने वाला कोई काम हमने नहीं किया था।
खैर इसी बीच हमने क्या काम किया वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ईरान के लोगों का जज्बा आप देखिए, ईरान के लोगों का आप जिगरा देखिए कि आज कुर्ड डे है, और या फिर यूं कहा जाए कि वो अलविदा की जुमा थी कल। अलविदा की जुमा की खबर यह है कि हजारों लाखों लोग सड़कों पे उतर गए, और खासकर ऐसे हाल में जब ईरान के ऊपर लगातार बम बरस रहे हैं। और उसमें ऐसा नहीं कि केवल पब्लिक उतर गई, ईरान के जो सीनियर पॉलिटिशियन थे वो भी उतरते हुए नजर आए। और कुर्द डे पे क्या मंजर था उसका वीडियो देखें आप। محمد يا علي يا هاد سلام سلام علیکم بگی بگی سلام وایسا تا آخرش برید انشالله. آقای پزشکیان इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से कुर्द डे के मौके पे, या फिर यूं कहा जाए तो अलविदा जुमा की नमाज के मौके पे हजारों लाखों ईरानी सड़कों पे थे बिना किसी बम के डर से। इसके बाद कहानी ये निकल के सामने आई कि ये लोग जो केवल लोगों को मारना जानते हैं, इजराइल और अमेरिका के लोग, इन्होंने उस भीड़ के पास बम फेंक दिया। एक महिला की मौत भी हुई है, लेकिन किसी का ईमान, किसी का जज्बा हिलता हुआ नजर नहीं आया। और इधर ईरान ने फिर कहा है कि वो बदला लेकर रहेगा। खैर इसी बीच अब सुनिए हमने क्या किया। एक मौलाना है जिनका नाम है कल्वे जब्दाद। कल्वे जब्दाद ने एक बयान दिया। पहले अक्षरों में ये बयान सुनने में बड़ा बेतुका सा लगता है, लेकिन इस बयान की गंभीरता को जब आप सुनेंगे, आप किसी भी धर्म से हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, अगर आप इंसान हैं तो आपका ज़मीर जगेगा। इन्होंने क्या कुछ कहा पहले थोड़ा सा सुने, फिर आपको बताता हूँ। कहीं हवन हो रहा है उसकी जीत के लिए, तो मैं कहना चाहता हूँ तो पूरे ईरान में कहीं गाय नहीं खाई जाती है, पूरे ईरान में, लेकिन इसराइल में कोई दस्तरखान ऐसा नहीं, कोई खाना ऐसा नहीं जहाँ गाय का गोश्त ना हो। तो जहाँ तुम्हारी माता को चबाया जा रहा है तो उसको फादरलैंड कह रहा हो, इससे बड़े बेगैरत कोई नहीं हो सकता जो तुम बेगैरत हो रहा थे। तो जहाँ तुम्हारी माता को चबा के खा रहे हो आगे ऊपर, तुम उनके लिए हवन कर रहे हो वो जीत जाए, तो बहुत बेगैरत, मुसलमानों की दुश्मनी में बेगैरत हो गए यहाँ के लोग कि जो इस तरह से हमल कर रहे हैं कि इसराइल के जहाँ गौ माता को चबा चबा के खा रहे हैं, वहाँ तो वो फादरलैंड भी हो गया तुम्हारा, वो तुम्हारा सब कुछ हो गया। और जहाँ इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि कल्बे जब्दाद ने कितनी वाजिब बात बोली। ईरान में कोई गाय नहीं खाता, और एज ए हिंदू गाय मेरी माता है, गाय को मैं मां मानता हूं, और मैं नहीं चाहूंगा कि कहीं गाय की हत्या हो, गाय का कत्ल हो। ठीक, ये मेरे अपने रिलीजियस सेंटिमेंट है, और हर आदमी को अपना धर्म फॉलो करने की इजाजत है, मुझे भी है, आपको भी है। लेकिन अब सुनिए, इजराइल में गाय खाई जाती है, लेकिन न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान का नहीं। आप सोचिए ना, क्या मतलब मुसलमानों से नफरत ही वो वजह है जिस वजह से हम नफरत कर रहे हैं, या फिर कोई और वजह? जहां तक मेरी समझ है, मुझे कोई और वजह तो समझ में नहीं आती।
और कायदे से जब ईरान आज हमें सेफ पास दे रहा, पूरी दुनिया को साइड कर दिया ईरान ने, भारत को सेफ पास दे रहा है, तो आज की बड़ी खबर दोस्तों आप सुनिए कि चाइना ने $2 लाख देने का ऐलान किया है ईरान को। चाइना ने कहा कि $2 लाख हम ईरान को देंगे। अगर चाइना दे सकता है तो क्या भारत नहीं? क्योंकि भारत का तो इतना बड़ा फायदा ईरान ने किया, तो क्या 4 पैसे भारत नहीं दे सकता? यह नहीं कह रहा कि भारत जाके सेना लेके लड़ने लगे, ठीक है, आपके अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ठीक है, लेकिन क्या जो 165-166 लोग मारे गए उनको भी कोई मदद नहीं? ह्यूमन ग्रुप के नाम पे, ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे, मानवतापूर्ण कार्रवाई के नाम पे, दवाओं के नाम पे, खाने के नाम पे भारत ईरान की मदद नहीं कर सकता? और अगर नहीं कर सकता तो फिर ईरान से इतनी उम्मीदें क्यों? यह सवाल दोस्तों बहुत बड़ा है और इसका जवाब हर इंसान को देना चाहिए। मुझे लगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये वाजिब बात पहुंचाई जाए, और आपको मेरी बातें अगर वाजिब लगती हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के जितना आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और आपकी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।